हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नॉमेनक्लेचर बता चुका हूं। उनके प्रैक्टिस के भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। अब आगे मैं आपको हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न या आप यूं कह सकते हैं क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के IUPAC के अनुसार नामांकन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH या COOH। ये COH इस प्रकार से लिखा रहता है, C बड़े एक पेंसिल खाली RCOH। जब भी किसी श्रृंखला के साथ में COH लगा रहता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये लिए हैं। मैं एक एक का उदाहरण लेकर फॉर्मिक अम्ल SCOOH, HCOH ये फॉर्मिक अम्ल होता है। अब आप इसका IUPAC के अनुसार कैसे नाम लिखेंगे, तो IUPAC का नाम लिखने का एक ही बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले उस एसिड में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी, इसमें कितनी कार्बन है, एक कार्बन है। इसका मतलब ये एक कार्बन वाली एल्केन से बना है और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। लिख देंगे। ये मेथेन कहां से पता लगा, वही जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढो, लंबी श्रृंखला में एल्क का मान ज्ञात करो और एल्क का मान इसमें कितना है, लंबी श्रृंखला इसमें कुछ नहीं है, एक कार्बन है और एक कार्बन का एल्क क्या कहलाता है, मेथ कहलाता है। मेथेन, ये मेथेन हो गया। अब आपको ये कार्बोक्सिलिक, तो इसलिए इसके लिए पश्य लगन यानी यहां पर ओइक अम्ल जोड़ना पड़ेगा। ओइक अम्ल प्रत्येक क्रियात्मक समूह की एक आवाज होती है, एक ट्यून होती है, उसको ही आपको एल्केन के साथ में जोड़ना है, हाइड्रोकार्बनों के साथ में जोड़ना है। तो जब मैंने ट्यूनिंग बता रहा हूं, पश्य लगन बता रहा हूं, बाद में जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, ओइक अम्ल COOH को IUPAC के अनुसार ओइक अम्ल की ट्यून के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी का नाम मोहन, सोहन या जो भी राकेश सब होते हैं, तो उसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC में जो पहचान के लिए जो हमें ट्यून दी गई है, जो हमें संकेत दिया गया है, वो ओइक अम्ल होता है। इसलिए एक कार्बन और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ना है तो मेथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे SCOH फॉर्मिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। एसिटिक अम्ल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को एथेनोइक, ओइक शब्द जोड़ना है एथेन में, और एथेनोइक अम्ल। तो जब तो मैं कह रहा हूं कि ये सब के सब हाइड्रोकार्बनों से ही बने हैं, एथेनोइक अम्ल। ये 30 से कितनी कार्बन है, 3, 1 2 और 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये क्या है, ब्यूटरिक अम्ल है। ब्यूटरिक अम्ल को क्या बोल देंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक, ओइक शब्द लगाना है, ओइक शब्द, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको नाम हो जाएगा। अब आप आगे चल, इसका ये ब्यूटेन, यहां CH2 ये प्रोपेनोइक अम्ल और ये CH3CH2 ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया, ये ब्यूटेनोइक। अब यहां पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4, इसका पुरानी पद्धति में नाम क्या है, वेलेरिक अम्ल, और इसको इसलिए इसका नाम यहां क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक
अम्ल इसका नाम होगा, ये पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब यही 5 कार्बन में से एक यदि CH3 यहां पर लग जाता है तो अब इसमें कार्बन तो 1 2 3 4 और 5 है, वही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां से 1। हमेशा आप COH वाली कार्बन को 1 नंबर देंगे, हमेशा। ये सबसे अधिकतम क्रियाशील क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसको हमेशा 1 नंबर देना होगा, 1। इसलिए 1, इसका मतलब लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई? 4 कार्बन की हो गई, इसलिए 3 मेथिल, क्या बोलेंगे इसको? 3 मेथिल, 3 मेथिल और कार्बन कितनी? 4 ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? ये भी है, ये इसको मैं यहां पर मैंने अल्फा, पुरानी पद्धति में हम क्या करते थे कि जब गिनते थे तो कार्बन को अल्फा बीटा कार्बन, और उसमें इस ग्रुप के पास वाली इस कार्बन को अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, इस कार्बन को छोड़ देते थे अलग और इसको अल्फा, इसलिए इसका अल्फा मेथिल ब्यूटेरिक अम्ल हो गया। 4 कार्बन है और अल्फा में मेथिल है, लेकिन अब IUPAC पद्धति में इसका क्या नाम रखेंगे? 1 2 3 and 4 और 2 मेथिल ब्यूटेरिक अम्ल, 2 मेथिल ब्यूटेरिक अम्ल। इस प्रकार से आप अम्लों के नाम लिख सकते हैं विद्यार्थियों। अब जैसे मैंने आपको मैं कंपैरिजन लेकर के बताता हूं कि आप इन नाम के अंतर्गत क्या चीज है कि मैंने एक लिया है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, यहां पर एक एग्जाम्पल ले दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 और COOH, यहां से लिया OOH। थोड़ा आपको चेंज करके बताता हूं। फिर मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ये भी लिया, यानी यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां CH कर दिया और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहां C और फिर CH2 और COOH, सब में COH लगा दिया। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे? जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले अपने को लंबी श्रृंखला देखनी है। लंबी श्रृंखला, ये तो मैं नाम बता चुका हूं, लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला है। जब 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम तो सिंपल ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 और 4, यहां पर तो सभी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर तो सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया? ब्यूटेन कर दिया, और ब्यूटेन में ओइक अम्ल जोड़ दिया। ब्यूटेनोइक अम्ल लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन यहां इस केस में ये जो CO है, ये नंबर 1 है, 1 कार्बन जोड़ रहे हैं, इसको कभी कंफ्यूजन हो ब्यूटेन, तो इसको आप ब्यूटेन नहीं लिख सकते। इन 4 कार्बन को इसको क्या लिखेंगे? 4 कार्बन में ये डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन में ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका जो नाम होगा वो ब्यूट 2इन हो जाएगा। यहां पहले इस लंबी श्रृंखला का नाम लिखो, ब्यूट 2इन, यानी 2 पे, दूसरे कार्बन पे इन है, ब्यूट 2इन। और अब जब लिख दिया है तो इस समूह को दर्शाने के लिए इनोइक अम्ल लफ्ज। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपको इसमें से ब्यूटेनोइक अम्ल लिख देंगे, तो लेकिन यदि ब्यूटेनोइक अम्ल लिखोगे तो आपको डबल बॉन्ड यहां पर है या यहां पर, यदि ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और COOH होता, मान लो ये होता,
ये डबल बॉन्ड यहां ना होकर के इस पोजीशन पे होता तो आप इसका नाम क्या लिखते? ब्यूट। ब्यूट 3 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड है 3 इनोइक। इनोइक अमल, ये 3 इनोइक अमल हो जाता। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ये ब्यूट 3 इनोइक। अब इसका नाम लिखना है तो पहले 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, तो इसमें क्या लिखना है आपको? ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, ये ब्यूट 3, ब्यूट 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है 3 आइन। आइन लिखेंगे, आइन, यहां 3 पे ये आइन बताना है और लास्ट में इसको, इसका क्या संकेत है? आइनोइक, इसी में ही ओइक जोड़ दो, ओइक अमल। अल्लाह साहब, ये आपको डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सबको आप यदि 2 डबल बॉन्ड तो डाइओइक एसिड बोल देंगे, कैसे ही आप इनको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या चीज है कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों की नोमेनक्लेचर आपको आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ जैसे एग्जाम्पल और हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और लिए हैं जिनमें कि जब 2 COH जैसे ऑक्सैलिक अम्ल है, मैलेइक अम्ल है, सक्सिनिक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, इस प्रकार के जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाते हैं तो उनके नाम आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे COH ऑक्सैलिक अम्ल है, इसको सामान्य भाषा ये नाम भी IUPAC की ओर से क्या चीज है कि इनको भी मान्यता दी गई है। लेकिन यदि फिर भी आप IUPAC में इनके नाम लिखना चाहें तो COH, इसका जब COH आप लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, COH OH CO और CO और H, इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? 2, और ओइक कितने हैं? 2 COH है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन डाई ओइक, ओइक अम्ल, इसका नाम होगा एथेन डाई ओइक अम्ल। फिर ये नाम हो जाएगा ये मैलेइक अम्ल है। मैलेइक अम्ल यदि यहां बीच में CH2 आ जाता है तो ये इसी प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। इसका IUPAC में नाम होगा प्रोपेन प्रोपेन डाई और डाई ओइक, ओइक अम्ल, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल, प्रोपेन डाई। और ये आ गया सक्सिनिक अम्ल। तो एक उसी प्रकार से यहां 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 और ये 4, तो ब्यूटेन, सक्सिनिक अम्ल का नाम होगा ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। और ये फिर आ गया है ये फ्यूमेरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल। तो यहां पर इसका जो सूत्र आप ऐसे लिखेंगे, OH डबल बॉन्ड CO, COH, यहां CH और ये CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहां इसमें तो क्या चीज था कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसमें इधर से 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन हो गए, तो उसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, इधर से 2 इन, ब्यूट 2 इन डाइओइक, डाइओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन डाइओइक अम्ल। ये 4 कार्बन, तो ब्यूट इन डाइओइक अम्ल। और इसको ग्लाइकोलिक अम्ल बोलते हैं।
इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल। IUPAC सिस्टम में ये सभी नाम इनको मान्यता दी गई है, लेकिन IUPAC रसायन के नाम कैसे लिखेंगे? तो ये आपको मैंने यहाँ ग्लाइकोलिक अम्ल का सूत्र दिया है। तो ये ग्लाइकोलिक अम्ल, यहाँ ये CH2COH है, CH2। यदि यहाँ CH3 होता तो मेथेनिक अम्ल हो जाता। क्या नाम होता है इसका? मेथिल। लेकिन यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या चीज है? OH। तो इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी 2-हाइड्रोक्सी एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसका नाम होगा 1 और 2 एथेन, 2 कार्बन है लंबी श्रृंखला में, तो 2-हाइड्रोक्सी एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से जो आपके ये डाइयोइक हो जाते हैं, 2-2 COH वाले ग्रुप हो जाते हैं, उनका नाम भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो अब ये सवाल आ जाता है कि यहां से लंबी स्ट्रक्चर छोड़ के कर देता हूं मैं आपको, CH3 CH2 CH2 CH CS, यहां में COH लगा देता हूं, COH लगा देता हूं, यहां मैं CH3 कर देता हूं, इस हाइड्रोजन की जगह मैं CH3 लगा देता हूं, और फिर यहाँ इस CH2 के साथ में मैंने यहाँ पर एक क्लोरो शब्द और लगा दिया है, क्लोरो शब्द और लगा दिया है। तो अब इसका यदि आपको नाम लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखने के लिए फिर वही बात हो जाएगी कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन लंबी श्रृंखला में ये COH ग्रुप है, इसकी कार्बन को 1 नंबर देंगे और इसको इंक्लूड करेंगे। लंबी श्रृंखला ये यदि आपने अब मान ली तो गलत हो जाएगा। इस कार्बन को इंक्लूड करके लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। यदि इधर जाएंगे तो 1 2 3 और इधर जाएंगे तो 1 2 3 और 4, तो ये लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। लंबी श्रृंखला आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर इसी कार्बन को 1 नंबर देना है। प्रतिस्थापित समूह को कितने ही नंबर मिले कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से ये 4। तो इसका पेरेंट कंपाउंड ब्यूटेन के ऊपर COH लगा है, तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया? ये ब्यूटेनोइक अम्ल, ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाता है। और ब्यूटेनोइक अम्ल में क्या चीज है? क्लोरो लगे हैं, मेथिल लगे, 2 और 3 पे मेथिल है और 4 पे क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 4 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल। 2 पे मेथिल है और 3 पे मेथिल है, तो 4 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। आशा करता हूं आपको मैंने ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में, मैं एक एक ग्रुप के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे, फिर इनको धीरे धीरे मिक्स करता चला जाऊंगा। तो आज मैंने केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताया, कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया, कार्बनिक अम्लों के बारे में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं उनके बारे में बताया। इनको IUPAC में कैसे नोट किया जाता है, कौन सी ट्यून मिली है इनको, कौन सी इनको संकेत मिला है? ओइक अम्ल। इसलिए आप इनको एल्केनोइक अम्ल, एल्कीनोइक अम्ल, एल्काइनोइक अम्ल, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइनोइक अम्ल, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीनोइक अम्ल, और यदि सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एल्केनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। और एल्क को ढूंढ लें आप कि उससे श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उसी प्रकार से आप उसका नाम लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को क्या आप धीरे धीरे जितने भी मेरे वीडियो हैं
आप उनको देखें, वॉच करें और अपने दोस्तों से, साथियों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। ये जो है आपको हायर क्लासेस में जब आप कंपटीशन कहीं देने जाते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों के नाम आते हैं। फ्यूवेरिक अम्ल का IUPAC में क्या नाम रहते हैं, तो आपको एथेनोइक अम्ल का तो पता है, लेकिन इस प्रकार के यौगिकों की जब आप नाम लिखते हैं तो थोड़ा परेशानी आती है। आशा करता हूँ आपकी डिफिकल्टी, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो रही होंगी। और 1 by 1 मैं कोई इसमें जल्दी नहीं, मेरे आने वाले 5-6 वीडियो और आएंगे, इन्हीं पे मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल बाकी सबके बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों, साथियों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।